दिन तृणमूल कांग्रेस ओरिजिनल कांग्रेस है कि ऑल इंडिया कांग्रेस साइन बोर्ड हो गया है, उसको लीडर भी नहीं है। सब लोग घर में बैठा बैठा है। इलेक्शन आने के टाइम उसको चंदा उठाने पड़ेगा। 21 जुलाई की तैयारी पश्चिम बंगाल सरकार की जानिब से जबरदस्त की गई है। तृणमूल कांग्रेस की सैदाई इस सभा में शामिल होने के लिए 2-3 रोज कबल से ही कोलकाता आना शुरू कर दिए हैं और इस बार 21 जुलाई के सभा में नॉर्थ बंगाल से लाखों की तादाद में लोग शामिल होने जा रहे हैं। याद रहे कि बीजेपी नॉर्थ बंगाल को पश्चिम बंगाल से अलग करने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के चेयरमैन और तृणमूल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट रविंद्रनाथ घोष ने एसटी न्यूज से बात करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस को भी असल कांग्रेस बताया और इंडियन नेशनल कांग्रेस अब सिर्फ साइन बोर्ड बनकर रह गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम जान और खून दे सकते हैं मगर नॉर्थ बंगाल को पश्चिम बंगाल से अलग होने नहीं दे सकते। ऑल इंडिया कांग्रेस साइन बोर्ड हो गया है, उसको लीडर भी नहीं है। सब लोग घर में बैठा बैठा है। इलेक्शन आने के टाइम उसको चंदा उठाने पड़ेगा, उसीलिए कुछ कैंडिडेट को देता है। वो कैंडिडेट को जमानत भी जब्त हो जा रहा है, वो तब भी वो साइन बोर्ड ही है। अभी अगले दिन तृणमूल कांग्रेस ओरिजिनल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस देश की जनता की पार्टी है। ये गांधी जी का जो आइडियोलॉजी है वो मान के चल रहा है। हमारा दीदी ममता बनर्जी देश के नेत्री है। वर्ल्ड में भी दीदी 100 जो लीडर है, जो जनप्रिय लीडर है उसके से एक है। तो दीदी अगले बार मुख होगा इंडियन पब्लिक का। दादा, जैसा आपने कहा कि जिस दमखम से इस बार शहीद दिवस की तैयारी हुई है, क्या आने वाला पंचायत और लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए हुआ है? नहीं, वो लोग देखते नहीं हैं। ये शहीद को तर्पण हम करेगा, श्रद्धा जनाएगा। तो उसी के साथ साथ हमारे अगले पंचायत निर्वाचन चुनाव है। दीदी ने बोलेगा, डायरेक्शन देगा, वो भी सुनेगा। फिर लोकसभा को जो इलेक्शन है 2024 में, उसका भी डायरेक्शन देगा, वो भी सुनेगा हम लोग। और दीदी को पार्लियामेंट में वो वहाँ भेजना है और प्रधानमंत्री बनाना है। और ये जो बीजेपी लोग ये बंगाल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए साजिश कर रहा है, नॉर्थ बंगाल को अलग करने के लिए साजिश कर रहा है। हम लोग नॉर्थ बंगाल से ज़्यादा इसीलिए आया है, हम लोग अलग नहीं होगा, करने नहीं देगा, साजिश को हम पूरा होने नहीं देगा। हम लोग ब्लड देगा, लेकिन नॉर्थ बंगाल को अलग होने के नहीं देगा। उसीलिए लाखों लोग नॉर्थ बंगाल से इस बार आया है दीदी का हाथ वो पकड़ने के लिए, उसको साहस बढ़ाने के लिए, उसको हौसला बढ़ाने के लिए। उसका साथ हम लोग हाय नॉर्थ बंगाल, दीदी तुम लड़ने जाओ, हम तुम्हारा साथ है। क्या लग रहा है, क्या कश्मीर जैसा हाल नॉर्थ बंगाल में भी? हम लोग कश्मीर देख के हम लोग समझ गया है ये लोग क्या करना चाहता है। कश्मीर का जो पीपल का जो डेमोक्रेसी वो उसको टूटी घोट दिया थे। हाँ, और डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ का जो नॉर्थ बंगाल, वेस्ट बंगाल, वो डरते हैं मोदी जी बंगाल के देखने के लिए। वो ब्रिटिश 1947 में बंगाली को देख के और डरते थे, उसीलिए एक बंगाल के 1947 के में वो 2 भाग कर दिया, एक पाकिस्तान और एक बांग्ला, पश्चिम बांग्ला। और ये मोदी जी उसके एक धाप फिर आगे गया, वो फिर बंगाल का उसको मैंने पाट करने देता चाहता है, भाग करने देता चाहता है। हम लोग नहीं देगा, हम लोग एक साथ है। हमारा वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में का है हमारा ये, हम लोग ये बंगाल का हम टूटा फूटा
नहीं देखना चाहता है। दादा क्या लग रहा है कल दीदी क्या वार्ता देने वाली है? हाँ, अच्छा बात देगा दीदी, जो बताएगा अगले 24 का जो लोकसभा निर्वाचन है उसके ट्यून बांध के देगा, मार्ग दिखाएगा दीदी ने। अगले काल वो डायस से वो देश का मार्ग दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा दीदी ने। आपके पीछे इतना जो भीड़ है, क्या कहना चाहेंगे? ये देख ये लोग इतना काफी भीड़ है। हाँ, ये लोग ममता बनर्जी के साथ है। बंगाल के लोग, देश का लोग सब ममता बनर्जी के साथ है, पास है। उसके लिए जान भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन हम लोग बंगाल को अलग करने के नहीं देगा। कल सब पार्टियों से सब पार्टी से लोग शामिल हो रहे हैं, क्या राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं? हम वो नहीं जानते हैं, वो आएगा कि नहीं आएगा, वो उसका मर्जी है। नहीं दीदी हर साल हर पार्टी को इनवाइट करती है, मगर इस बार होता सुनने है, आ रहा कि राहुल गांधी हाँ, भी आप लोगों लेकिन की तरफ पब्लिक से- आएगा, जनता आएगा। लीडर आएगा कि नहीं आएगा हम नहीं जानता, लेकिन पब्लिक आएगा, लाखों पब्लिक आएगा। 10 लाख की भीड़ जुटेगी। क्या 10 लाख भाई, 1 करोड़ बताइए ना, 1 करोड़ का रिकॉर्ड भांग जाएगा। कल के भीड़ को संभालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट किस हद तक एक्टिव होकर हमारा पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो देखेगा, वो समझेगा। सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब कुछ का अरेंजमेंट है, वो एडमिशन अच्छा से संभाल रहा है। जितना हॉस्टल है, धर्मशाला है, गेस्ट हाउस है, जितना कोलकाता में होटल है, रिसोर्ट है, कहाँ भी एक आदमी ठहरने का जगह भी बने। कुछ लोग है उसका पैसा है, वो होटल में खाता है। फिर यहाँ जितना है, धर्मशाला में जितना है, हमारा पार्टी से पार्टी कुछ मदद नहीं कर रही है? पार्टी सब मदद कर रहा है, खाने का, सोने का, पीने का, पानी का सारे बंदोबस्त पार्टी ने किया है। शहीदों के लिए कुछ ना कुछ स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या फिर रोड वगैरह का नाम दिया जाता है, क्या ऐसा कुछ अमल करेंगे? देखिए वो दीदी बोलने पाएगा, हम तो बोलने नहीं पाएगा। हम लोग आया है, दीदी के साथ है, दीदी का हाथ। दादा आपने जिस तरह से भारी जीत हासिल की थी 1,64,000 लेकर के, क्या लग रहा है इस बार तृणमूल कांग्रेस 2024 में किस हद तक का सक्सेस हो पाएगी? 1,64,000 दैट इज सेकेंड इन इंडिया। हम सोचता है वो जो हमारा बीजेपी के जो हटाना का तरीका है ना, वो चालू हो गया वो दिनाटा बाई इलेक्शन से। जब हम लोग जीता 1,64,000 वोट मार्जिन में, तब से चालू हो गया जे, और हमारा कॉन्फिडेंस ग्रो हो गया। हमारा सब ये जो है वर्कर्स जो है, वो सबका अभी मन में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग ये बीजेपी के हटा सकते हैं और हटाएगा हम लोग। दादा सीपीएम 34 साल तक गवर्नमेंट में रही है बंगाल में, आने वाले कल में भी दीदी चाह रही है कि अब सेकंड पोजीशन सीपीएम ही है, तो क्या आप लोग सीपीएम के साथ समर्थन? नहीं, क्या कौन सेकंड पोजीशन होगा, कौन थर्ड पोजीशन होगा, दैट इज नॉट आवर हेडेक। क्योंकि हमारा ये है, हम फर्स्ट है और सेकंड थर्ड के बीच में लड़ाई होगा, वो कितना डिस्टेंस में होगा वो हमारा पता नहीं है। और सीपीएम का जमानत भी जब्त हुआ है और बीजेपी का जमानत भी गया है। अभी जमानत खो के अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, उसमें हमारा कोई ख्याल नहीं है। हम फर्स्ट होगा और फर्स्ट होगा, वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट होगा। कल के लिए पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? पब्लिक को जो मैसेज देने का है वो दीदी देगा, और दीदी का मैसेज लेके हम लोग सब अपना अपना घर जाएगा और लड़ाई चालू कर देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रविंद्र अभी यहाँ पे मौजूद है, और जिस तरह से कल के मैसेज का जो दीदी का जो इंतज़ार है बंगाल के तमाम वासियों का, वो दीदी के स्टेज पर ही इंतज़ार रहेगा। और यही वजह है कि इतने दूर दराज से भी दीदी का मैसेज सुनने के लिए, दीदी का समर्थन करने के लिए ये तमाम नौजवान आए हुए हैं, ताकि जो बंगाल जो दिशा दिखाती है देश में, वो आने वाले कल में भी बंगाल ही इस मुल्क को दिशा दिखाएगी दीदी के समर्थन में।